कंपनी की एनुअल फाइलिंग करने के टाइम पे आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि FY 24-25 से हमारे कंपनी की एनुअल फाइलिंग में काफी किए गए हैं। बेसिकली क्या है कि हमारा एओसी फॉर्म के दो और उसमें फॉर्म्स ऐड किए गए हैं। एओसी 4 के साथ साथ में दो फॉर्म्स और जाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। तो वो डिटेल्स में क्या है उसको हम आज देखते हैं, और इसमें अभी हमारे एओसी 4 में क्या क्या चीज़ का हमारा चेंजेस आया है हम उसके लिए भी बात करेंगे। बेसिकली ये एक हमने फॉर्म एडिटेड फॉर्म बनाया हुआ है, जो कि आरओसी का ही फॉर्म है। अगर आप देखते हो यहाँ पे जो बेसिकली इसमें चेंजेस हमारे क्या क्या, अगर हम उसकी मैं बात करता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहले हमारे फॉर्म इस पे पीडीएफ फॉर्म में फिलअप किए जाते थे, अब वो हमारे ई फॉर्म्स रहेंगे। बेसिकली आपको एमसीए की लॉगिन आईडी करके लॉगिन करके तब फिल करना रहेगा। जो भी आपको फिल करना होगा उसमें आप सिन नंबर डालेंगे यहाँ पे, तो ये डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर आ जाएगी। FI आपको डालना रहेगा, उसके साथ में आप किस डेट पे बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं ये आपको डालना रहेगा। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 3 ऑप्शंस आएंगे हमारे, अनएडॉप्टेड, एडॉप्टेड और हमारे रिवाइज्ड। तो आपको जो भी आपके रहेगा, मोस्टली हमारा एडॉप्टेड रहता है क्योंकि जब एजीएम में जो एडॉप्ट होता है हम उसी को लेके चलते हैं। अगर हमारा कोई रिवीजन है तो रिवीजन के लिए आपको मेंशन करना रहेगा। अगर आप प्रोविजनल फाइल कर रहे हो तो उसके केस में आपको यहाँ पे यस करना है। अगर हमारा एडजर्नमेंट एजीएम पे अडॉप्ट किया गया तब यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज हमारा नो जाएगा। और आप इसके साथ में आप ये देख सकते हैं कि हमारे कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, उनके डिन नंबर यहाँ पे नाम हमारा ऑटोमेटिक पॉपुलेट करेगा, और किस डेट पे इन्होंने बैलेंस शीट को साइन किया हुआ है आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है। किस बोर्ड मीटिंग में ये बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किस मीटिंग में इसको अप्रूव किया हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। सेम चीज़ हमारे की जो डिटेल ऑफ डायरेक्टर के यहाँ जो उन्होंने बोर्ड रिपोर्ट को साइन किया हुआ है उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। आप यहाँ पे डिन नंबर डालेंगे तो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक पॉपुलेट होके आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग आपको ये डेट डालना रहेगा। आप ये ध्यान रखना जो आपने अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, बेसिकली ये आपके था कि आपके डायरेक्टर्स कौन कौन है, और जो आप नीचे कर रहे हो नीचे आपको ये बता रहे हो कि हमारे बोर्ड रिपोर्ट कौन कौन साइन कर रहा है। सिमिलरली हमारा एजीएम हुआ है नहीं हुआ है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ हमारा ये होता है ओपीसी केस में, अदरवाइज बाकी सभी केस में हमारा ये हमेशा यस रहेगा। तो आप यहाँ पे यस करेंगे। जिस डेट पे हमारा एजीएम हो वो डेट हमारा यहाँ पे आएगा। ड्यू डेट हमारी बेसिकली हमारी फर्स्ट एजीएम जो होती है उसका एजीएम की ड्यू डेट 9 मंथ होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स कि वो हमारा जाता है 31 दिसंबर तक, अदरवाइज बाकी सबका 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो एजीएम की जो ड्यू डेट आएगी वो आएगी 30/9/25 हमेशा। इसके साथ में अगर आपने कोई एजीएम का एक्सटेंशन ले रखा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आपका नो रहेगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी है। सब्सिडरी डिटेल्स अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपकी अगर सब्सिडरी है तो उसका यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे बड़ी चीज है कि जो ऑडिटर की डिटेल्स होती है, आपको जैसे भी यहाँ पे आप अपना सारे नंबर डालेंगे, ये चीज़ जो है बाकी सारे डिटेल्स हमारे जो है ये हमारा ऑटो पॉपुलेटेड आएगी सारी डिटेल्स। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप इसको फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे नंबर डालना है, और ये सारी चीज़ें हमारी जो भी है ये हमारा ऑटो आएगा, ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना इसको, ये सारी डिटेल्स आपके ऑटो पॉपुलेटेड आएगी। यहाँ पे आपको नेम एंड मेंबरशिप नंबर ऑफ द साइनिंग ऑफ द सीए फॉर्म्स, जो भी सीए फॉर्म का मेंबर है जो साइन करा उसका नेम, और यहाँ पे नेम हो गया हमारा, और यहाँ पे उसका मेंबरशिप नंबर ये डालना रहेगा। कॉमर्शियल इसमें अगर आप टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आते हैं तो आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, लाइक कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर, एनबीएफसी। तो आपको यहाँ पे अगर ये सारी हमारी अदर देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर कंपनी, एनबीएफसी है तो आपको यहाँ पे कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल चूज करना रहेगा। शेड्यूल 3 अगर आपके एप्लीकेबल है तो यस, अदरवाइज नो। शेड्यूल 3 हमारा एप्लीकेबल तो नॉर्मल कंपनीज के लिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर कंपनीज, एनबीएफसी पे एप्लीकेबल होता है। ये सारी कंपनीज के लिए बेसिकली क्या होता है कि इनके अपने अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट चलते हैं, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे हमारा शेड्यूल 3 कॉमनली नहीं रहते सबके लिए। इसके साथ में अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट किसी अदर जगह पे रखा जाता है, जो आप अगर जानते हो कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और पे है और आप अपनी ब्रांच में सारी बुक्स को रख रहे हैं, तो आप उस केस में फिर आपको यहाँ पे नो करना है, सॉरी यस करना है, अगर आप अदर जगह पे रख रहे हैं। अगर आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, जो आपकी ऑफिस होती है वो आपकी हेड ऑफिस में ही है, तो आप यहाँ पे नो करेंगे और ये डिटेल हमारी ब्लैंक रहेगी। इसके साथ में अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे
ये बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। जो ये पार्ट आपका आएगा जो हमारे बेसिकली प्रीवियस ईयर का जो हमारा पार्ट है, प्रीवियस ईयर के पार्ट में देखेंगे तो ये डिटेल्स हमारी ऑटो पॉपुलेटेड आएगी। और यहाँ पे हमारा रिजल्ट लिखा रहेगा अगर आप इस ईयर में कोई भी चेंज कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपको उसके रिमार्क देने के आप इसको क्यों चेंज कर रहे हैं, आप इसमें रिमार्क मेंशन कर सकते हैं। इसमें आपको रिमार्क मेंशन करना रहेगा। और ये चीज़ें रिमार्क हमारी तब आपके इनेबल हो जाएगा जब आप इस करंट प्रीवियस ईयर की फिगर्स में कोई चेंजेस करेंगे जो हमारा ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है। ये एडवाइजेबल है कि अगर गलत आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे रिपोर्ट करिए और इसको चेंज करिए, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। हमारे लॉन्ग टर्म्स हमारे जो बोरोइंग्स होती है वो इसके यहाँ पे रिपोर्ट करना है। सिमिलरली एक अदर्स जैसे हम ये हमारे रहते हैं, इसमें ऐसा और कोई चेंजेस नहीं आ रहा है अभी। जो हमारे दो इसमें फॉर्म ऐड किए गए उसकी अगर हम बात को छोड़ देते हैं, ये हमारे इसके लिए हो गए करस्पॉन्डिंग बैलेंस शीट के हमारे पार्ट्स हो गए। और यहाँ पे आप ये मत भूलना अगर नॉर्मली कर रहे हो कि आपको यहाँ पे नेटवर्थ ऑफ कंपनी डालना रहता है, सिक्योर्ड लोन डालना होता है, और हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हमारे ग्रॉस प्रॉपर्टी प्लांट के जो भी हमारी ग्रॉस वैल्यू होती है यहाँ पे WDV नहीं आती है, ग्रॉस वैल्यू आती है। करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारा डिप्रिसिएशन आता है। इसका जो नेट होता है आपके बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में जो हमारी WDV आ रही है उससे मैच करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे, यहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे टोटल नॉमिनल वैल्यू मतलब टोटल हमारे कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके साथ साथ में आपने यहाँ पे अगर आपने कोई भी शेयर का अलॉटमेंट किया हुआ है बेसिकली यहाँ पे पब्लिक इशू है, राइट इशू है, बोनस है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, ESOP है, इक्विटी शेयर्स है, कन्वर्जन अगर आपने कुछ किया हुआ है तो उसके लिए आगे आएगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं आएगा फिर ये। सिमिलरली ये हमारे प्रेफरेंस शेयर के लिए भी रहता है। ये इन्होंने एक फॉर्म इसमें ऐड किया हुआ, अगर आपको याद हो तो जब हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, तो उस टाइम पे जो भी हमारे स्पेसिफाइड बैंक नोट थे उसका डिस्क्लोजर होता था कि आपके पास ओपनिंग कितना है, आपने कितना एक्सेप्ट किया, कितना क्लोजिंग है। तो ये उसके लिए बेसिकली ये उन कंपनीज के लिए जिनकी बैक डेट की फाइलिंग नहीं हुई है तो उनको अभी करना है, तो ये उसके लिए आया हुआ है। ये बाकी नॉर्मली उसके लिए अप्लीकेबल नहीं, जो अभी करंट ईयर में फाइल कर रहे हैं उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली अगर आपका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होता है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको पीएनएल के स्टेटमेंट पूरा मिल जाता है। पीएनएल में आपको एक जगह पे चेंजेस किया है, अब लास्ट ईयर का हमारा सारा डाटा ऑटो पॉपुलेटेड आएगा। और इसमें जो चेंजेस किया गया है बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये पार्ट है हमारा है अदर इनकम का पार्ट, ये चीज़ चेंज किया हुआ है। लास्ट ईयर में हमारा अदर इनकम आती थी, ये डिटेल्स ऐसे नहीं आता था, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर ऑपरेटिंग इनकम्स। तो यहाँ पे बाइफर्गेशन आ गया। अगर आपने लास्ट ईयर में अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज को कुछ भी पुट किया होगा तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको जो लास्ट ईयर की हमारी वैल्यू रहेगी ना इसको चेंज करना रहेगा, और आपको यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिमार्क भी डालना रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में हमारा सिंगल टाइप था, सिंगल ऑप्शन था अदर इनकम डालने के लिए। अब इस बार हमारा बाइफर्गेशन आया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिटेल बाइफर्गेशन इन द करंट ईयर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैज बीन चेंज। इसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। जो नॉर्मली हमारा पीएनएल का स्टेटमेंट होती है वो पीएनएल की स्टेटमेंट आती है। आप यहाँ पे देखेंगे डिटेल ऑफ फॉरेन करेंसी की, अगर आपकी कोई भी फॉरेन करेंसी है तो उसके रिगार्डिंग्स में आपका आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी, ऊपर हमारा इनकम था। ये हमारे डिविडेंड्स की पार्ट हो गए। डिविडेंड्स वाले में भी ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक रेंट पेड होता है, आप रेंट पेड हमारा ड्यूरिंग द ईयर जो भी है आप उसको जरूर शो करना। यूजुअली लोग क्या करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं दिखाते हैं, जबकि इसको दिखाना चाहिए। अगर आपका एक है तो 1, 2, 3 आपके जितने भी आपके नेचर ऑफ सर्विसेज हैं उसको दिखाना रहेगा। बेसिकली ये है कि आपकी कंपनी किस एक्टिविटी में इंगेज्ड है, उसके अकॉर्डिंग से आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होती है। आप ये भी ध्यान रखना कि जो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर रहे हो ये आपके एमओए के बराबर होनी चाहिए, एमओए में मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मेमोरेंडम कुछ और कर रहा है और आप यहाँ पे काम कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। इसके साथ में अगर आपकी कोई सीएजी की रिपोर्ट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपका कोई भी सीएजी का आया हुआ है, आप सीएजी का हमारा कोई कमेंट हो तो यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सीएसआर के केस में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर आपकी कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल है। बेसिकली स्मॉल कंपनीज पे नहीं होता, बट अगर आपकी कंपनीज में एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको डिटेल फिल करनी रहेगी। हमारे केस में यहाँ पे नो है। यूजुअली सारी कंपनीज में नो चलता है जो स्मॉल कंपनीज होती है। एंड उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे अटैचमेंट लगानी है हमारी कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट आप याद रखना कि ये हमारी ऑडिटेड होनी चाहिए।
तो जो यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे ये हमारी ऑडिटेड होनी चाहिए। इसके साथ में सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट रिपोर्ट 143 में जो कुछ पीएससीएजी की रिपोर्ट अगर आपने ऊपर देखा होगा तो जो हमने मेंशन किया था उसके लिए है। यहाँ पे सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट के लिए है। एजीएम अगर हमारा फैक्ट नॉट अडॉप्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एजीएम, अगर हमारा कोई ऐसा फैक्ट है कि किस रीजन से अडॉप्ट नहीं हुआ है तो या हमारी मीटिंग एडजर्न हो गई, क्या चीज़ें था तो वहाँ पे करना है। ऑप्शनल अटैचमेंट अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप अटैच करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने अटैच किया हुआ हमने यहाँ पे अटैच की डायरेक्टर रिपोर्ट, क्योंकि जो हमारे ओल्ड फॉर्म थे ओल्ड फॉर्म में आपका डायरेक्टर रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे साथ में जाते थे, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके साथ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको जिस भी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपने ऑथराइज किया हुआ है कि जिस भी मीटिंग में किया हुआ है कि आप इस ई फॉर्म को साइन कर सकते हो तो वो नंबर आपको डालना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका डीएससी बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको अपना डिन नंबर डालना है। आप डिन हाइड करके आता है। आप ये ध्यान रखना कि स्मॉल कंपनीज में जो आपका ये वाला पार्ट होता है ये पार्ट स्मॉल कंपनीज में फिल नहीं करना होता है, बट कभी कभी फॉर्म्स में एरर आते हैं तो ये आपसे डिटेल्स मांगेगा कि आप इसका डिटेल्स बताइए कि हमारे कौन इसको सर्टिफाई कर रहे हैं, अदरवाइज इसको नहीं मांगते। इसके साथ में जो आपका दूसरा फॉर्म आता है, हमारा दूसरा फॉर्म आता है ऑडिटर रिपोर्ट का। अगर आप ऑडिटर रिपोर्ट की बात करते हैं जो एक्सट्रैक्ट हमारा है तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है सेम टू सेम जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में डिटेल्स जाती है उसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है पूरा। आप जैसे ही आईओसी फॉर्म को फिल करके आगे बढ़ेंगे ये फॉर्म हमारा नेम को ऑटो पॉपुलेट करके आ जाएगा। बाकी उसके बाद जो डिटेल्स रहेगी वो आपको फिल करना रहेगा। जो आपको फिल करना है यहाँ पे ऑडिटर ओपिनियन करना है, बेसिस ऑफ ओपिनियन करना है किस बेसिस पे आपने अपने ओपिनियन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपका कोई इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है तो वो डालना है, की ऑडिट मैटर ये भी यहाँ पे डालना है। जहाँ पे भी आपको स्टार दिख रहा है ये सारे हमारे मैंडेटरी पोर्शंस हैं। अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई है, ऑडिटर रिमार्क्स में आपके कितने रिमार्क्स हैं, 1 हैं 2 हैं 3 हैं 4 हैं, आपको जितने भी रिमार्क्स हैं वो यहाँ पे डालेंगे, उसके क्रॉसपोंडिंग ये यहाँ पे एक्सपेंड होता जाएगा। तो जैसे भी हमारा यहाँ पे एक्सपेंड होता जाएगा आप यहाँ पे डिटेल्स को मेंशन करते जाइए कि हमारे टाइप ऑफ रिमार्क क्या है, उसके हमारे ऑडिटर रिमार्क के हमने कमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग से जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या है, बेसिकली आपको जो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है वहाँ से इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करके फिर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको पूरा फिल करना है। इसके साथ में रूल 11 के साथ में जो आपका लिटिगेशन मैटर वगैरह होता है कि जो कुछ भी मैटर आपके पेंडिंग है वो उसको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। कोई अदर मैटर है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमारे क्या होता है, ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म में होता है। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कॉपी करना है इसको। इसके साथ में अगर आप कारो अप्लीकेबल है आपकी कंपनी पे तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जैसे आप यहाँ यस करेंगे तो जो कारो की सारी रिपोर्टिंग्स होती है हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इन्वेंट्री लोन्स लोन डायरेक्टर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट कॉस्ट रिकॉर्ड श्योरिटी ड्यूज टर्म लोन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉड नोटिस डिस्क्लोजर ऑफ इनकम निधि आरपीटी प्राइवेट प्लेसमेंट नॉन कैश आरबीआई इंटरनल कैश लॉस जितने भी आपको यहाँ पे दिखते हैं वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंगली रिपोर्ट करना रहेगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए आपसे रिपोर्टिंग मांगी गई है तो अगर आपकी कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है तब आप डालिए, अदरवाइज आप यहाँ पे डाल सकते हैं कंपनी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ फॉर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके डिपेंडिंग कि आपकी जो फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं उसमें क्या आपका अटैचमेंट है, यहाँ पे कोई अटैचमेंट हमारा मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है कुछ चीज़ें आप सबमिट करना चाहते हैं सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है। ये जो साइन होगा ये डॉक्टर से साइन होगा, ये सीधा सर्टिफाइड नहीं होगा। सिंपल एक सिग्नेचर जाएगा और डीएससी साइन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का रहेगा। ये हमारा हो गया फॉर्म ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। इसके साथ में जो आपका दूसरा आएगा हमारा आएगा बोर्ड रिपोर्ट के लिए। अगर आप बोर्ड रिपोर्ट में जाते हैं तो बोर्ड रिपोर्ट में भी जैसे ही आप इसको FC4 को फिल करके आगे बढ़ेंगे उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट 1 बाय 1 आपके साथ ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका नाम ये प्रीफिल होके आएगा। यहाँ पे वेबसाइट का आपका एड्रेस मांगा गया, अगर आपकी कंपनी कोई वेबसाइट है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप इन्हें भी कर सकते हैं। आपसे यहाँ पे कैटेगरी पूछा गया कि आपकी कंपनी ओपीसी है फिर स्मॉल कंपनीज है। एज एक्ट ऑफ FI इंडेड ईयर 31 मार्च 2025 की डेट पे आपका क्या स्टेटस रहा है तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। अगर ओपीसी है तो आपको ओपीसी करना है और ओपीसी स्मॉल कंपनी ज़्यादा आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। बेसिकली ये ओपीसी स्मॉल कंपनीज दोनों के लिए यहाँ पे यस होगा और अदर देन स्मॉल कंपनीज के लिए हमारा नो रहेगा। आपके जो भी हमारे मीटिंग्स रहेगा, मीटिंग्स जैसे ही भी आप यहाँ पे फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे मीटिंग्स की डिटेल फिल करनी रहेगी। आप पे कितनी मीटिंग्स हैं, आपने कितने किए हुए हैं और कितना आप उसका अटेंडेंस क्या क्या रहा है।
कमेटी मीटिंग्स अगर आपने कोई भी हेल्ड किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको आएगी। डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। कोई अगर आपका कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है उसको। डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आपको अप्लीकेबल है तो यहाँ पे करना है। जो आपके इस 178 में हमारे डायरेक्टर का रेमुनरेशन रहता है वो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ऑडिटर ने अगर आपको कोई रिमार्क दिया हुआ है तो आपको क्या रिमार्क है वो आपके यहाँ पे डिटेल्स आएगी कि आपका क्या क्वालिफिकेशन था और उस पर क्या कमेंट्स, डॉक्टर का क्या क्या कमेंट था। सेक्रेटरी ऑडिट अगर आपका एप्लीकेबल है तो उस केस में सेम आपको यहाँ पे रिपोर्ट देनी है अगर आपकी हमारी कोई है। 196 का आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है कि आपका कोई लोन्स और गारंटी आपने किया था या नहीं किया था, जो भी डिटेल्स इसकी रहेगी। इसके साथ से क्या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगी वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। तो बेसिकली आपको काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करनी है। आप ये चीज़ देखना कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर, तो बेसिकली कंपनी का क्या फंक्शन है, कंपनी क्या काम करी, कंपनी क्या ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। आपने कोई भी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया हुआ है या फिर आपका कोई डिविडेंड है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऑल दो मैंडेटरी नहीं है बट आपके लिए अगर है तो कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारा मटेरियल चेंज हुआ है तो उस केस में आपको जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आपका कोई अगर है तो इसको यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। सीएसआर आप याद रखना कि सीएसआर आपने एओसी 4 में फिलअप किया हुआ था। अगर अब उसके रिगार्डिंग्स में यहाँ पे कोई भी हमारा एप्लीकेबल है, सीएसआर एप्लीकेबल है, तो आपको यहाँ पे उसका टर्नओवर, नेटवर्थ और बाकी जो भी आपकी इसकी डिटेल्स आती है ये सारी इसकी डिटेल्स आपको फिल करनी रहेगी। इसके साथ साथ में आपका ये सारे सीएसआर का ही हमारा पार्ट है। सीएसआर की काफ़ी लंबी रिपोर्टिंग जाती है अगर आपने भी किया होगा। इसके साथ में हमारा रूल 8 एंड 8A का डिस्क्लोजर हमारा जाता है, जो भी हमारा टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन वगैरह होता है। 8.5 का हमारा डिस्क्लोजर जाएगा अगर आपके केस में, तो आप इसको रिपोर्ट करना है। इसके साथ में हमारे डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सनल हु वर अपॉइंटेड और हैव रिजाइन ड्यूरिंग द ईयर। अगर यहाँ पे आपके कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है फिर रिजाइन हुआ है तो आपको उसको यहाँ पे अपने बोर्ड रिपोर्ट में शो करना है कि कितने आपके कितने आपने अपॉइंट किए हैं और कितने को आपने रिजाइन किया हुआ है। इसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी डिटेल्स ऑल्दो हमारी न्यू ही है। यहाँ पे हमारा ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ है जो ट्रिब्यूनल से या फिर हमारा कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, आपकी मैंडेटरी है। इसके साथ में हमारा पोस्ट का पूरा कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास पोस्ट एप्लीकेबल है तो आप उसका रिपोर्ट करिए, जो भी हमारे जिस भी तरीके से है कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं और कितने क्या चीज़ें हैं। अगर कोई आपके पास कोई कंप्लेन आई हुई है, सीएसआर अगर आपने यस किया होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे अटैचमेंट लगानी रहेगी, अदरवाइज नहीं लगानी रहेगी। सिमिलरली आपका जो भी रेजोल्यूशन नंबर पे आपने अपॉइंट हुआ है इसको साइन करने के लिए, क्योंकि ये भी साइन सिर्फ आपके डायरेक्टर के साइन से जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे साइन करके देन उसके बाद जब आप कंपनी फॉर्म को अपलोड करने के लिए जाएंगे इस फॉर्म को, तो आपको पहले डायरेक्टर रिपोर्ट मांगेगा, फिर ऑडिटर रिपोर्ट मांगेगा, फिर उसके बाद आपका एओसी 4 आएगा। तीनों 1 बाय 1 अपलोड होंगे। देन उसके बाद ही आप इसको अगर देखेंगे तो आप इसको पेमेंट के लिए जा सकते हैं, जो आपका पेमेंट का टाइप उसमें ओपन होता है। तो आप ये चीज़ें हमारी कंप्लीट है कि आपका एओसी 4 कैसे फिलअप करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेज आई हुई है, तो आपके लिए कंप्लीट है ये। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। कमेंट में आप हमें इन्फॉर्म करिएगा, हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे क्या रीजन्स है और क्या आपको इशूज़ आ रहे हैं। थैंक यू।